हिमाचल में हैरान करने वाला कांड, साथी ने ही ले ली साथी की जान। एक हफ्ता पहले नौकरी पर रखे थे दोनों और आज खून कर दिया। वो घर से कमाने आए थे, लेकिन यहाँ एक की जान चली गई, दूसरा कातिल बन गया। मारा भी ऐसे जैसे कोई बेरहम बेरहमी करता है। छोटी सी बात और जान ले ली। बात क्या हुई ये भी पता नहीं, लेकिन पहले बहसबाजी हुई, फिर लड़ाई और फिर उस सनकी ने उसे चाकू मार दिया। कमरे में देखा तो खून से लथपथ था। तस्वीरों में दिख रहा ये वही नौजवान है जिसकी उसके साथ काम करने वाले उसके साथी ने जान ले ली। मरने वाला और मारने वाला दोनों चंबा के ही हैं, या यूं कह लीजिए कि अपना ही अपने का दुश्मन हो गया। एक पल का गुस्सा भारी पड़ा और अब जो उसकी जिंदगी जहन्नुम होगी वो अलग से, और कातिल का टैग लगा वो अलग से। लेकिन देखिए, हिमाचल में अब ऐसे ऐसे कांड होने लगे हैं जो पहले दूर दूर सुना करते थे। किसी की जान लेना तो इतना आम सा हो गया है जैसे पैर के नीचे आकर कीड़े मकोड़े मरते हैं। जरा सी बात हुई नहीं कि कत्ल कर दिया। कुछ ऐसा ही ये कांड भी है। ये महिला का रहने वाला 26 साल का मनीष कुमार है, जिसकी उसके साथ काम करने वाले 22 साल के अमन ने जान ले ली। अमन सलूनी का रहने वाला है। दोनों डलहौजी के एक प्राइवेट होटल बॉम्बे पैलेस में काम करते थे और एक हफ्ता पहले ही काम पर रखे थे। मृतक मनीष कुक था और आरोपी हेल्पर का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उस वक्त होटल में कुल 3 लोगों का ही स्टाफ मौजूद था। इस दौरान कुक और हेल्पर ऊपर की मंजिल पर काम कर रहे थे और एक कर्मचारी नीचे की मंजिल पर था। बताया जा रहा है कि रात को ड्यूटी के दौरान इन दोनों में बहस हो गई। बहस की वजह क्या थी ये भी पता नहीं है। फिर देखते ही देखते ये बहसबाजी हाथापाई से होते हुए लड़ाई में बदल गई। इसके बाद देर रात अमन ने अपने साथ काम करने वाले मनीष कुमार पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और फिर सनकी वहां से फरार हो गया। तीसरे वर्कर ने सीढ़ियों पर शोर की आवाज सुनी तो कुक मनीष को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वो देखने के लिए ऊपर गया तो पता चला कि कुक जमीन पर गिरा हुआ है और मौके पर खून बिखरा हुआ है। मौके पर चाकू गिरा हुआ था। इस पर उन्होंने पुलिस को बुलाया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मनीष को सिविल अस्पताल डलहौजी पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस कत्ल की वजह क्या है, फिलहाल ये साफ नहीं है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी शामिल किया गया है ताकि मौके से सबूत जुटाए जा सके। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर हिमाचल को दहला कर रख दिया है। देखना होगा कि इस मामले में क्या निकल कर सामने आता है, कि ऐसा क्या हुआ जो एक साथी दूसरे साथी की जान का दुश्मन बन गया और दर्दनाक तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि दोनों लोग अविवाहित हैं। क्या कहना है एसपी चंबा का, सुनिए। चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। सूचना मिली कि डलहौजी थाना के अंतर्गत जो बॉम्बे पैलेस होटल है, उसमें होटल की 2 कर्मचारियों के बीच में किसी बात को लेकर देर रात को झगड़ा हुआ और उसमें एक कर्मचारी ने दूसरे की चाकू से हत्या कर दी। घटना की सूचना जैसी मिली पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जो इंजर्ड था उसको अस्पताल लेके गई, जहां पे उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। उसके बाद से लगातार जो अपराधी था उसकी खोज जारी थी और उसमें हमें सफलता मिल गई है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो डिसीज्ड है उनका पोस्टमार्टम शीघ्र ही कराया जाएगा और एफएसएल की टीम से भी स्पॉट का इंस्पेक्शन करा लिया गया है। जितने भी ज़रूरी साक्ष्य हैं, चाहे वो घटना में प्रयुक्त हथियार हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों, और भी जो एविडेंसेस उनको कलेक्ट किया जा रहा है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आरोपी के खिलाफ हम सख्त से सख्त चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करें ताकि उनको उचित सजा मिल सके। सर, क्या वेपन यूज़ किया गया है? तो सर एक ही बार अटैक किया गया कि बार-बार अटैक किया गया? देखिए, ये इस बात की पूरी जानकारी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन फिलहाल घटनास्थल को देख के लग रहा है कि शायद बार-बार अटैक किया गया होगा, बट इसकी इंजरीज़ के बारे में जो प्रॉपर डिटेल है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या कारण नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक मोटिव क्लियर नहीं है। जब आरोपी से विस्तृत तौर पे पूछताछ की जाएगी तब घटना का जो क्या कारण रहा, क्या मोटिव रहा, क्या मकसद था, वो पता चलेगा। अपराधी भाग गया? देखिए, अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से भाग गया था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। शीघ्र ही उसको अरेस्ट करके कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। तफ्तीश जारी है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एक अच्छी चार्जशीट कोर्ट में पेश करें। थैंक यू।